हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेजिस्टेंस का क्वेश्चन जो 6 अप्रैल में ही 2023 में ही पूछा गया है। ये सिंपल सा छुट्टू सा क्वेश्चन, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व आपके लिए, ताकि आपको यदि प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज बाई 20%, लेंथवा बढ़ गया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज बाई 4%, और एरिया घट गया। तो इसके पहले हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है सर। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ये क्या होता है, ये रजिस्टिविटी होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी होता है। स्पेलिंग गलती के लिए सॉरी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पे जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जो क्या होता है ये। ठीक है, आर क्या यूनिट रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये जो लेंथवा है वो 20% से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया। मतलब पहले 100 था तो अब 120 हो गया, पहले 1 था तो अब 1.2 हो गया। समझ रहे हो, आप पकड़ो फास्ट। ठीक है, लेंथ पहले यदि L था तो अब क्या हो गया, नाउ क्या हो गया 1.2L हो गया, 1.2L हो गया। ठीक है, या पहले 100 था तो अब 120 हो गया, 20% बढ़ गया। 100 से कोई भी वैल्यू एक्चुअल में 100% होता है, आप भी 100% हो, और जब आपके साथ कोई मिल जाए, शादी हो गया तो 200% हो गए। समझे, तो एक्चुअल में कोई भी वैल्यू 100% होता है। तो इनिशियल कितना है, L है, लेकिन 20% बढ़ गया तो 1.2L हो गया। कैसे, मान ले L का 20% बढ़ गया तो L प्लस L का 20% क्या हो गया, L प्लस ये 0.2L, तो ये क्या हो गया L प्लस 0.2L। L कॉमन ले लो, आपको एकदम बेसिक से न बताना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा 1.2L। ये ऐसे भी आप बोल सकते हो, मतलब यही लिखे कि 1.2L हो गया। एरिया 4% डिक्रीज कर गया, पहले 100% था। कोई दुनिया में याद रखो, कोई भी चीज फुल है मतलब 100%, एक्चुअल है मतलब 100%, घट गया 4% घट गया, मतलब 100 में से 4% घटेगा तो कितना होगा, 96% होगा। बच्चा समझो, जैसे वो 20% बढ़ गया मतलब 120 हो गया, 120%। ये 4% घट गया मतलब 100 में से 4 घटेगा तो 96% हो गया। जो एरिया है, एरिया घट के डिक्रीज करके क्या हो गया, डिक्रीज करके पहले 100% था, अब 4% डिक्रीज कर गया, तो अब कितना हो गया 96%। 96% हो गया, तो अब एरिया कितना होगा 96%। परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है, बटा में 100, 96 बटा 100 A, मतलब 0.96 एरिया हो गया। अब अभी एरिया कितना, पहले एरिया A था तो अभी 0.96 एरिया हो गया। अब क्या करोगे, इस रेजिस्टेंस में वैल्यू को रख दोगे। रो लेंथ कितना हो गया 1.2L, एरिया कितना हो गया 0.96 A। तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, यही तो बताना है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसे मिटा दे रहे हैं बच्चा। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो रो L बाई A, इसको बाहर निकाल दो, इधर क्या बचा 1/2
0.96 0.96 फैक्टर यही ना चेंज हुआ, फैक्टर क्या हुआ, यही चेंज हुआ कि नहीं। अब इसको कटा दो, कटा के देखो कितना आ रहा है 1.2, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा, 10 नीचे आ जाएगा, ये 96 दशमलव के बाद 2 तो ऊपर 100 जाएगा, समझ रहे हो। दशमलव के बाद जितना डिजिट उतना 100, उतना जीरो मतलब 10 पे जीरो, ठीक है। यदि 1 है तो 10 नीचे आएगा, यहाँ पे 2 है तो 100 ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। 12/96, यहाँ से ये कट गया तो रो L/A ये कितना बचा 10/8, 10/8। तो अब निकालना है आपको परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, ये अभी का आपको क्या बना, ये आपको अभी का रेजिस्टेंस है जब डिक्रीज कर गया, तो जब वैल्यू डिक्रीज कर गया, लेंथ बढ़ गया और ये डिक्रीज कर गया, न्यू लिख दो न्यू। तो अब परसेंटेज निकालना है भैया, परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। ये एक्चुअल में क्या हुआ, रो R 10/8, पहले कितना था R, अभी कितना है R 10/8। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो परसेंटेज निकल जाएगा। देखो ना 4 दूनी 8, अभी ये कितना बच गया 125R, अभी कितना बच गया, बन गया 125R। शुरू में कितना था 100, तो 125 में से 100 घटा देंगे, ऐसे निकालो। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे R 10/8, ये अभी का रेजिस्टेंस बना, न्यू रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था R, तो क्या कर रहा है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस कैसे, R में से 10/8 कहाँ लिखे, कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, यहां बनाते हैं। ये न्यू वैल्यू आ गया, ये पुराना वैल्यू, चेंज निकालने के लिए 10/8 R माइनस R, यही होगा चेंज। तो कितना बचेगा, 8 ऊपर गया 2R/8, ठीक है। तो ये चेंज आया, लेकिन परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या रहा है, परसेंटेज के लिए क्या होता है, जो चेंज है बटा रियल R, रियल क्या है इनिशियल R बटा 100। तो ये क्या हो जाएगा, R से R कट गया 100, 4 दूनी 8, 25, 2 से 2 कट गया 25%। कितना इंक्रीज किया, चेंज कितना किया 25%, रेजिस्टेंस 25% चेंज कर गया। कब, जब लेंथ में 20% इंक्रीज कर गया और एरिया में 4% डिक्रीज कर गया। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। लेंथ में 20% 1.12 हो जाएगा। कैसे, तो कोई भी चीज एक्चुअल में 100% होता है, 20% बढ़ गया तो 120%, 120% तो 120% का वैल्यू कितना होता है 120/100 मतलब 1.2। अभी कितना हो गया 1.12, 4% घट गया। एक्चुअल में 100% तो 4% घटा देंगे 96%, 100 से भाग दे देंगे 0.96, एरिया कितना हो गया 0.96A, ठीक है। अब देखो ये रो L/A क्या है, रेजिस्टेंस है, तो R रख दिया, R 10/8। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, जब लेंथ और एरिया नहीं चेंज हो रहा है तो R है। अभी क्या हो जा रहा है 10/8 R। तो अब क्या करना, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहले घटाएंगे, पहले चेंज निकालेंगे। चेंज इतना आया, चेंज बटा इनिशियल वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज में क्या करते हैं, चेंज बटा किसके रिस्पेक्ट में, तो इनिशियल के इंटू 100, निकल गया 25%। सिंपल, थोड़ा सा ये समझाने के लिए आपको लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, मजा आया, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में क्या करता है, आपको दे देगा कि जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ वायर का इंक्रीज कर गया तिगुना,
थ्री टाइम्स लेंथ इंक्रीज कर गया। अब बताइए रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, एक होता है रो, ठीक है, एल स्क्वायर बाई वी वॉल्यूम। ये भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यूज होता है, रो एल स्क्वायर बाई वी। कब? जब एक ही कंडक्टर को क्या कर दिया गया, लेंथ को बढ़ा के, सेम कंडक्टर है उसी का लेंथ दोगुना कर दिया गया, तिगुना कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो उस केस में कंडक्टर सेम है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ठीक है, मान लो खींच के लंबा करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन लेंथ बड़ा हो गया, दोगुना तिगुना हो गया, तो उस केस में रेजिस्टेंस जो होता है रो एल स्क्वायर होता है, मतलब दोगुना। यदि 3 टाइम्स बढ़ा तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, यदि 2 टाइम्स बढ़ा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यदि ये टाइप का क्वेश्चन मिला है तो ये टाइप का भी क्वेश्चन ना पूछे ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा क्वेश्चन भी आपको हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, जेईई मेंस के पूछा जा सके, नीट में पूछा जा सके, तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का भी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, R2। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस पे जो चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस चेंज होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस ये अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये चेंज इनटू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है उसका अल्फा कोफिशिएंट। उसको ऐसे भी इसको बोला गया है, मान लो ऑब्जेक्टिव में दे दिया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप याद रखोगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे? ये R2 माइनस ये, ऐसे देखो कैसे, ये तरीका होता है, बता रहे हैं, जगह खोज रहे हैं, ये होता है R2 माइनस R1 फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज मतलब क्या होता है, चेंज फ्रैक्शनल चेंज मतलब दोनों का डिफरेंस बटा ओरिजिनल रेजिस्टेंस। R2 माइनस R1 बटा R1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इनटू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इनटू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और भी आप इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस अल्फा का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, यूनिट ऑफ अल्फा। तो ये R2 का यूनिट ओम, R1 का यूनिट ओम, इसका मतलब इक्वल के इधर भी ओम, इक्वल के इधर भी ओम। समझ रहे हो? जब दो चीज इक्वल है तो दोनों के मतलब समझ रहे हो कि जो यूनिट होगा दोनों तरफ का सेम होना चाहिए। जब दो चीज इक्वल में है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। अब जैसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारा यूनिट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो चीज का क्वेश्चन जो चीज पूछ रहा है आप ऑप्शन में देख लो कि कौन सा यूनिट है, वैसे भी सही हो जाता है। ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा कि ये इक्वल है ना, इसके दोनों तरफ यूनिट सेम होगा। तो यहाँ ओम मिल गया, यहाँ ओम मिल गया, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, 1 प्लस अल्फा चेंज इनटू टेम्परेचर का, 1 प्लस अल्फा चेंज इनटू टेम्परेचर का, ये यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस। आपसे पूछ देगा कि 1 प्लस अल्फा चेंज इनटू टेम्परेचर का यूनिट बताइए, तो भैया ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस। ये होता है यूनिट लेस। मतलब यूनिट लेस क्यों होगा? यदि इसका यूनिट होता तो दोनों तरफ का यूनिट अलग हो जाता, क्योंकि इधर का भी यूनिट ओम है, इधर का भी यूनिट ओम, तो इसको यूनिट लेस होना पड़ेगा, मजबूरी में इसको होना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसका यूनिट क्या होगा, यदि टेम्परेचर का चेंज इनटू टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, किसका? चेंज इनटू टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो इस अल्फा का यूनिट 1 बाई केल्विन होना पड़ेगा,
1/केल्विन होना पड़ेगा। किसका? अल्फा का जो यूनिट है वो, अल्फा का जो यूनिट है, यूनिट इसको 1/केल्विन होना पड़ेगा, 1/केल्विन। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं यूनिट ऑफ अल्फा क्या होता है? केल्विन। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन के साथ कुछ नया रिवीजन, कुछ नया कंसेप्ट देने के लिए हम हैं रेडी। और आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट करना है। जय हिंद, जय भारत।